देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मोदी जी को पीएम बनाया, इतने सारे सीएम बनाए, अब मैं खुद मैदान में उतर के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, ऐसा कोई एस्पिरेशन नहीं है मेरा। मैं जो प्रयास कर रहा हूं कि जो मैंने जीवन में पिछले 20 साल सीखा, पहले 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर 10 साल पॉलिटिकल स्पेस में, मेरी एक अपनी सोच है कि इट इज़ टाइम फॉर मी टू गिव बैक टू माई प्लेस विच इज़ बिहार। आज बिहार देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक नई व्यवस्था बनाई जाए और उस व्यवस्था को बनाने में मैं कुछ अगर योगदान कर सकता हूँ, लीड कर सकता हूँ, जिम्मेवारी ले सकता हूँ, तो वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रशांत जी, जिस चीज़ के लिए आपको पूरे देश की जनता अप्रिशिएट करती है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर अप्रिशिएट करते हैं, सब मानते हैं कि आप एक रणनीतिकार हैं, आप एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी पहचान है, उसको छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि जो मैं करना चाहता हूँ जीवन में, वो जो चीज़ छोड़ा है उससे बहुत बड़ी है। बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता जो आज 25, 30, 40, 50 सालों से पिछड़ गई है पूरे देश के मुकाबले। बाहर जब आप बिहार से जाते हैं तो बिहारी कहा जाना ही एक तरह से गाली, अपमान बना हुआ है। उस चीज़ को सुधारने के लिए एक बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार से होने के नाते अगर ये प्रयास अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा। इसलिए मैंने ये जिम्मेवारी खुद पर ली है और काम मैं वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। पहले मैं नेताओं को सलाह देता था, पहले उनको बताता था कि तुम अपने पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे आप बनाओ, कौन सा कैंपेन करो, जनता को कौन सा मैसेज लेकर जाओ, कैसे चुनाव लड़ो, कैसे जीत कर आओ। काम मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने उसके पात्र बदल दिए। अब मैं नेता और दल को नहीं, बिहार की जनता को समझा रहा हूँ। गांव का जाकर आप समझाते नहीं, मैंने आपके भाषण देके आप जनता को डांटते हैं। बिल्कुल डांटता हूं। आप जनता से कहते हैं 500-500 रुपए लेके मुर्गा भात लेके तुम वोट दे देते हो। बिल्कुल, उनको मैं ये बता रहा हूँ और ये कई लोग मुझे अभी कहते हैं कि भैया आप तो लताड़ रहे हैं लोगों को। तो ये एक नया अटेम्प्ट भी है राजनीतिक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। अगर आप देखेंगे, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आप जो गलती कर रहे हैं, जब तक आप उसको नहीं सुधारोगे तब तक कोई नेता को गाली देने से बात नहीं बनेगी। और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे जनता जनार्दन हैं, आप मेरे माई बाप हैं, आप मुझे वोट दे दो, मैं आऊंगा सब ठीक कर दूंगा। मैं उनको ये कह रहा हूं जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक ये सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार ने सबके राज देख लिया। शांति, मैंने आपको वहां के मुस्लिम लोगों से बात करते हुए सुना है, आप उनसे कह रहे हैं कि तुमसे ज्यादा मुर्दा कौम मैंने नहीं देखी। नहीं, ये सब मैंने मुर्दा कौम नहीं कही। मैंने ये कहा है कि आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम मैंने नहीं देखा है। क्योंकि जब आप मुसलमानों से मिलते हैं तो वो आपको अक्सर मुस्लिम लोग ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। और मैं उनको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपका जो राजनीतिक बिहेवियर है वो तो उससे मेल नहीं खाता है, क्योंकि आप तो सिर्फ वोट इसलिए दे रहे हैं कि आपको भाजपा से डर लग रहा है। तो अगर आप अपने और अपने कौम की, अपने समाज की, बच्चों की बेहतरी चाहते हैं तो उस डर से निकलिए और जो आपके लिए बेहतर कैंडिडेट है, जो बेहतर उम्मीदवार है, उसको वोट कीजिए। सिर्फ भाजपा को हराने के नजरिए से वोट मत कीजिए, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने को जिताने के लिए वोट कीजिए, डरिए मत। ये बात बता रहा हूं। और ये मैं एकमात्र आदमी हूं जो ये मुसलमानों के बीच में बैठ के उनको ये कहता हूं। मैं मुसलमानों को ये बात कह रहा हूं कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। मैंने उसी वीडियो में ये भी कहा है कि आपकी हालात इसलिए ऐसे हैं कि आपकी कौम में, जो पैगंबर साहब ने बताया कि जीवन में बिना जद्दोजहद के कुछ हासिल नहीं होता है, और आज का मुसलमान, आज का जो राजनीति करने वाले जो मुसलमान हैं, वो जद्दोजहद नहीं करना चाह रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, वो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। वो कोई ना कोई देख रहे, कोई अलायंस बन जाए, कोई आदमी खड़ा हो जाए, कोई ममता दीदी आ जाए, कोई राहुल आ जाए, कोई लालू आ जाए, कोई प्रशांत किशोर आ जाए और वो हमें भाजपा से निजात दिला दें। वो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बात मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो जो उनके कौम में बातें बताई गई हैं, जो कौम की बुनियादी बातें हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपने कौम की जो बुनियादी बातें हैं सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से, उन बातों को अपनाएंगे तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। तो आप चुनाव भी लड़ेंगे, पार्टी भी बनाएंगे, बिहार में सरकार भी बनाएंगे? बिहार में जनता पार्टी भी बनाएगी, वो चुनाव भी लड़ेगी, और भगवान ने चाहा तो अगली बार जब आपकी अदालत में मैं आऊंगा तो वहां से जीत कर ही आऊंगा। हम 1-2 सवाल और ले सकते हैं जी। सर, मेरा ये सवाल था कि आपको कई ऑफर आया आपकी लाइफ में मूवी बनाने के लिए, और आप हाल ही में सुनने में आया था मुंबई गए शाहरुख खान जी से मिलने, तो आप इसी सिलसिले में मिलने के थे, बात सच है? नहीं, शाहरुख खान जी से मिलने एज ए दोस्त मित्र के नाते गए थे। वो कई बार मिल चुके हैं, वो जाते रहते हैं। तो कभी एक खबर चूंकि आ गई तो मीडिया वालों ने उसको एक और एक जोड़ दिया कि प्रशांत किशोर मिल रहे हैं शाहरुख खान से। इसका मतलब या तो शाहरुख खान पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या प्रशांत किशोर पर पिक्चर बनाने जा रहे हैं। दोनों में कोई बात नहीं है। हम लोग
एक ट्रस्ट को लेकर, एक बिहार देश में एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाने को लेकर हमारी उनसे कई बार बात हुई थी, उसी संदर्भ में मिले थे। फिल्म बनाने की जहाँ तक बात है, वो ऑफ़र लोग देते हैं, आ रहे हैं, कई लोग मिले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं कर लिया है जिस पर फिल्म बनाने की ज़रूरत है। तो मैं उनको अभी तक तो सबको पोलाइटली, अगर आपके ऊपर फिल्म बने तो उसका किरदार कौन प्ले करेगा? अब मुझे लगता है कि अभी फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। किरदार अगर प्ले करना है तो मुझे लगता है समबडी लाइक मनोज बाजपेयी कैन प्ले द रोल, और पंकज त्रिपाठी, ये दोनों लोग हमारे दोस्त हैं, बिहार के हैं, और बिहार के हैं, दोनों दोस्त भी हैं, और उत्तर भारत की कम से कम राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो दोनों में कोई एक रोल कर सकते हैं।